देखिए हम लोग चल रहे थे, सीरीज चल रहे थे। सीरीज में मैंने आपको कल क्लास करवा दिया है। कल क्लास जो है बेसिक क्लास था और कवर भी मैंने आपको कर दिया है। लेटर सीरीज और नंबर सीरीज मैंने आपको करवा दिया। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, उसको कवर कर लीजिए। जो पार्ट बचा हुआ है आज हम लोग खत्म करने वाले। कौन कौन सा बचा हुआ है? फिगर सीरीज बचा हुआ है और ब्लैंक सीरीज बचा हुआ है ना। तो फिगर सीरीज ब्लैंक सीरीज से क्वेश्चन आपके आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सीरीज से क्वेश्चन बनता है, लेटर सीरीज हो, नंबर सीरीज हो, फिगर सीरीज हो, ब्लैंक सीरीज हो। बहुतों को ये पता नहीं है कि ब्लैंक सीरीज क्या है। क्वेश्चन दिखाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, किस तरीके से सोचना है, आपको सभी चीज़ें जो है पता चल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। 10 क्वेश्चन इसका करवा देते हैं, आइडिया लग जाएगा क्या करना है, और 10 क्वेश्चन इसका करवा देते हैं, मतलब पता चल जाएगा किस तरीके से आपको सोचना है। जिस तरीके से सोचना है उसी तरीके से सोचिएगा, तब जाकर जल्दी से आंसर निकलेगा। स्टार्ट करें हम लोग, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा है आप सबों को। क्वेश्चन फर्स्ट विजिबल है सही से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किस तरीके से आपको क्या करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप है आपको काउंटिंग करना होगा। जो ब्लैंक से उसको भी काउंटिंग करना होगा और जो लेटर लिखा होगा उसको भी काउंटिंग करना होगा। काउंटिंग ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल कितना है? एक बार और काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है कितना? 15 है। टोटल 15 है, ठीक है। अब 15 का मल्टीपल क्या होता है? देखिए ध्यान से, ये होता है 3 गुने 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? यहाँ पर पेयर में बांटना है। पेयर में बांटना है। सबसे पहला काम क्या किए हम लोग? सबसे पहले हम लोग काउंटिंग कर दिए। काउंटिंग कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे। इसका मल्टीपल क्या? 3 गुने 5 होता है, 5 गुने 3 होता है, तो ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद पेयर में बांटेंगे। सबसे पहले छोटा सा पेयर, मतलब कि यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में पेयर को बांटना है ना। देखिए यहाँ पर 2 नंबर दिख रहा है, 3 और 5 दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग 3 में बांटेंगे। 3 से अगर नहीं पता चलेगा सीक्वेंस क्या चल रहा, लॉजिक क्या चल रहा, पैटर्न क्या चल रहा है, तो अब हम लोग 5 की ओर मूव करेंगे, ठीक। चलिए हम लोग बांट लेते हैं पहले। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले 3 का पेयर में बांट लेते हैं। 3 है, सी लिखा हुआ है, डैश है, बी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए एन लिखा हुआ, ध्यान समझिएगा, एन है, डैश है, डैश, ठीक। उसके बाद भी लिखा हुआ है, फिर से ब्लैंक से 2 से ब्लैंक्स, उसके बाद डैश लिखा हुआ है, ऑब्लिक हो गया, एच सी हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ ब्लैंक्स है, उसके बाद देखिए बी है और ये डैश है, ये एच, ठीक, कोई दिक्कत? देख रहे हैं ना, 3 का पेयर में बांट लिए। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पर फिल करने की कोशिश करेंगे। फिल देखिए तो कहीं कुछ फिल मतलब एक जैसा मिल रहा है, या सी है या बी है, ठीक। सी है या बी हो जाएगा, तो सी है तो बी। देखिए एच सी दिख रहा है, तो एच सी हम लोग यहाँ फिल कर सकते हैं? नहीं। यहाँ देखिए इससे पहले इसके बाद सी है, तो इसके बाद सी हमको मिलना चाहिए। यहाँ पर ऐसा आ जा रहा है, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर उसके बाद हम नहीं मिल रहा है। ये मतलब कि 3 का पेयर बनाने से कहीं कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ बनाया जा सकता है। कट कर देंगे इसको, ठीक। अब हम लोग 5 का पेयर बनाते हैं। मोस्टली जो है आपका 3 का पेयर, 5 का पेयर, दोनों में से कोई एक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी जो है 3 का पेयर से भी आंसर आ जाएगा और कभी आपका सेकंड वाला जो 5 है ना, इससे भी आंसर देखने को मिल जाएगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा, पता चल जाएगा आपको कैसे सोचना है, ये आपको पता चल जाएगा। देखिए उसके बाद 5 का पेयर बनाते हैं। इसी में देख लेते हैं, सी है, डैश है, बी है, एन है, उसके बाद जो है ब्लैंक्स है, ठीक। 5 हो गया, हाँ 5 हो गया, ब्लैंक्स हो गया, भी हो गया, ब्लैंक्स हो गया, ब्लैंक्स हो गया और ये एच हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए सी हो गया, ब्लैंक हो गया, बी हो गया, ब्लैंक हो गया, एच हो गया ना 5। अब देखिए तो कुछ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या? लास्ट में एच है, लास्ट में एच है, यहाँ भी लास्ट में एच आना चाहिए। हाँ सर आना चाहिए। अब देखिए 3 लेटर दिख गया, बी एन एच दिख रहा है ना, बी एन एच। यहाँ देखिए बी है, यहाँ पर एन लगा दें यहाँ पर। हाँ सर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी बी एन एच, ये भी बनना चाहिए बी एन एच, ये भी बी एन एच बनना चाहिए, बन जा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बी एन एच बन गया, बी एन एच बन गया, बी एन एच बन गया। देखिए बी से पहले भी है, तो बी से पहले या ब्लैंक्स खाली है ना, तो यहाँ पर भी भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी ब्लैंक्स से पहले खाली है, यहाँ भी भर देते हैं, ठीक है। देखिए सी भी यहाँ ब्लैंक्स खाली है तो सी भर देते हैं यहाँ, तो सी हो गया, भी हो गया, बी हो गया, एन हो गया, एच हो गया, सी भी बी एन एच, सी भी बी एन एच आ गया। देखिए क्या क्या फिल हुआ है? तो फिल हुआ है भी, उसके बाद एच, उसके बाद सी, उसके बाद बी हो गया है, उसके बाद एन हुआ है और उसके बाद भी हुआ है, एन हुआ। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है? ये वाला कहाँ दिया हुआ है? देखिए ध्यान से,
VSCB, VSCB, NVN, यही फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना। तो 5 का पेयर जब हम लोग किए तब जाकर के आंसर निकल कर आ गया। जरूरी नहीं है कि 5 से आपका आंसर आ जाएगा, 3 से कभी कभी आंसर आ जाता है। यहाँ तो समझ में आया, कैसे सोचना समझ में आ गया है ना। सबसे पहले क्या करेंगे तो हम लोग काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग के बाद मल्टीपल, इसका मल्टीपल जो नंबर होगा जितना भी होगा उसका मल्टीपल कर लेंगे और स्टार्टिंग करेंगे असेंडिंग ऑर्डर से पेयर में बांटना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे छोटा कौन, 3 में बांट के देख लेंगे। कुछ पैटर्न, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तब एक और जो नंबर बचा हुआ उस पर बांट लेंगे, आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हुआ, समस्या, चले आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले काउंटिंग कर लेना। काउंटिंग कर लीजिए कितना है देखिए, तो टोटल लेटर ब्लैंक के साथ अगर काउंटिंग करना है तो आपको ध्यान से काउंटिंग करना होगा, कहीं छूट ना जाए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक बार और काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए 20 है, अब है 20 है ये, ठीक। अब 20 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 गुने 5 होता है, बिल्कुल सर 4 गुने 5। पहले क्या करेंगे हम लोग, 4 के पेयर में बांटेंगे। अगर इससे आंसर नहीं आता है, नहीं पता चलता है तब 5 के पेयर में बांटेंगे, कोई दिक्कत, चलिए बांट लेते हैं। 4 के पेयर में जे हो गया, ब्लैंक हो गया, एम हो गया, के हो गया, ठीक। चलिए हो गया 4। उसके बाद एल जे हो गया, ब्लैंक हो गया, ओके। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, के लिखा हुआ है, एल है, जे, ठीक। फिर ऑब्लिक हो गया, ब्लैंक हो गया, के एल ब्लैंक। उसके बाद जे पी और ब्लैंक हो गया और एल हो गया। अब बताइए, अब देखिए तो कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है यहाँ पर, बताइए पता चल रहा है कुछ पता चल रहा है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। देखिए एल जे है, एल जे, ठीक। जे यहाँ तो दिख रहा है, जे से पहले एल चाहिए, तो जे से पहले एल है, ठीक है। उसके बाद एक ब्लैंक यहाँ तो कुछ है नहीं, जेपी करके देखिए, जेपी कहीं मिल रहा है, नहीं जेपी कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये 4 का पेयर हमको नहीं दिख रहा, किसी तरीके से बन रहा है, ठीक। अब 5 का पेयर में बांटते हैं, इसी को 5 का पेयर में बांटते हैं। जे हो गया, ब्लैंक हो गया, एम के हो गया, एल हो गया, ठीक। उसके बाद जे ब्लैंक के एल तक हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जे करते हैं, ब्लैंक हो गया, के एल हो गया, हाँ ठीक है, ब्लैंक हो गया, जे पी हो गया और डैश एल हो गया। देखिए तो 5 हो गया, हाँ 5 हो गया। अब दिख रहा है कुछ, हाँ सर दिख रहा है, जे दिख रहा है, ये जे जे हो गया, ठीक। यहाँ भी जे कर लेते हैं, तो जे एम के हो गया, जे एम के दिख रहा है ना, जे एम के यहाँ पर। अब जे एम के एल लास्ट में एल है, लास्ट में एल है, लास्ट में एल है, लास्ट में एल है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले देखिए के है, उससे पहले के है, उससे पहले के यहाँ भी है, तो यहाँ भी के हो जाएगा, ठीक, ध्यान से। तो यहाँ देखिए पी भराया है, थर्ड में देखिए, लास्ट थर्ड में देखिएगा पी भराया है। यहाँ पर देखिए क्या है पता नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पता नहीं, पर यहाँ पर क्या एम है, एम है। अगर पी सब में रहता पी तो यहाँ भी पी रहना चाहिए था, पर यहाँ एम है, मतलब कि यहाँ क्या है, मतलब लेटर को आगे बढ़ाया गया है। देखिए एम के बाद एन कर देते हैं, एन के बाद ओ कर देते हैं, ओ के बाद पी लिखा हुआ है। देखिए आई बात समझ में, तो ध्यान से चीज़ों को करना है, ठीक है। यहाँ से मतलब 5 का पेयर चले तो आराम से निकल कर आ गया, कुछ चीज़ें मिल गया हम लोग को। देखिए क्या फील हुआ है, जे हुआ है, और क्या हुआ है यहाँ पर, और एन हुआ है। इसके बाद देखिए क्या ओ हुआ है, ओके। उसके बाद जे हुआ है, उसके बाद के हुआ। देखिए तो जे एन ओ जे के कहाँ है, जे एन ओ जे के ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। ये आपका फील हुआ, कहीं कोई दिक्कत समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, पता चल रहा है क्या करना है। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग कर लेना है, उसके बाद मल्टीपल स्टार्टिंग पेयर में बांटना है। जो सबसे छोटा है नंबर पहले उसमें बांटेंगे, अगर उससे नहीं होता है तो एक और जो नंबर है उसमें बांटेंगे, आंसर आपको दिख जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो को पॉज करके आप वही काम कर सकते हैं जो 2 क्वेश्चन में हमने किया है। देखिए क्या है, काउंटिंग पहले कर लेते हैं, ध्यान से, एक बार नहीं 2 बार काउंटिंग कर लीजिए, काउंटिंग में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आया। देखिए एक बार और काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। टोटल कितना है, टोटल है 24। 24 कैसे बनेगा, इसका मल्टीपल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 गुने 8 करेंगे 24 हो जाता है।
उसके बाद क्या होता है, तो 4 गुना 6 हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 3 का पेयर में बांटेंगे, ठीक है ना। 3 3 का पेयर में बांटेंगे, और अगर वहाँ से नहीं निकलेगा तो 4 4 का पेयर में बांटेंगे, अगर इससे भी नहीं निकलेगा तो 6 6 का पेयर में बांटेंगे, अगर इससे भी नहीं निकलेगा तब 8 8 का पेयर में बांटेंगे। बट यहाँ पर स्टार्टिंग कीजिएगा ना, तो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट या सेकंड में आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि ज़्यादातर आपको फर्स्ट और सेकंड से ही आंसर देखने को मिल जाता है, ठीक। देखिए क्या है, पहले 3 3 का पेयर में बांट लेते हैं। देखिए तो 3 3 का पेयर में क्या हो जाएगा, JTM दिख रहा है, ठीक है, और ब्लैंक हो गया, R हो गया, ब्लैंक हो गया, J हो गया, T हो गया, ब्लैंक हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। PRS दिख रहा है, PRS, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक है, TM दिख रहा है, ब्लैंक है, PR है, उसके बाद डैश है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, J है, उसके बाद ठीक है PRJ हो गया, ब्लैंक हो गया, M हो गया, और उसके बाद PRS। देखिए दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, दिख तो रहा है सर, ये PRS दिख रहा है, PRS है, PRS बना दे इसको भी, हाँ सर बना दे। PRS यहाँ भी है, क्या PRS इसको भी बना दे, हाँ सर PRS इसको भी बना दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। PRS हो गया, PRS हो गया, PRS हो गया, PRS हो गया। अब यहाँ पर एक और जो बचा हुआ है इसको करते हैं, JT, तो T के बाद तो M है, तो JTM बना दें, हाँ सर बना दिए। JTM देखिए यहाँ से पता चल रहा है, JTM J बना देते हैं, JTM हो गया है, देख रहे हैं ना। 3 3 का पेयर बना दिए तो आंसर आ गया। तो फर्स्ट से ही आ जाएगा, सेकंड से आ जाएगा। आपको ज़्यादा जो है, अगर ज़्यादा मल्टीपल दिया हुआ है तो हाईएस्ट वाले पर पहुंचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना। फर्स्ट या सेकंड से आंसर देखने को मिल जाएगा। आ गया, क्या फिल हुआ देखिए, तो यहाँ पर यहाँ नहीं कुछ फिल हुआ था, P हुआ है, S हुआ है, M हुआ है, और उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर J हुआ है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर S हुआ है, यहाँ T हुआ है, और कुछ नहीं। मतलब कि PSM JST ऑप्शन नंबर A, है ना, देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर A निकल करके आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है कैसे सोचना है, कैसे देखना है, पता चल रहा है। चलिए अभी और क्वेश्चन करते हैं, 2 4 क्वेश्चन और करते हैं, और परफेक्ट आपका हो जाएगा। तब जो है समझेंगे कि आज का जो है क्लास लेना सार्थक हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग कीजिए, आगे से करें पीछे से करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 थोड़ा काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 20 है, तो 20 है तो किसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 गुने 5 हो जाएगा। सबसे पहले 4 पेयर में बांट लेंगे, अगर इससे आंसर नहीं आएगा तो 5 में कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बांट लेते हैं, M हो गया, ब्लैंक हो गया, W हो गया, Q हो गया, ठीक है। उसके बाद U हो गया, N हो गया, S हो गया, ब्लैंक हो गया, ओके। Q U O S, ठीक है। उसके बाद W हो गया, ब्लैंक हो गया, U हो गया, P हो गया, ओके। उसके बाद S ब्लैंक, Q ब्लैंक, यही है। देखिए तो ये देखिए ध्यान से, ये साइड में करते हैं, ठीक। देखिए ध्यान से कुछ मिल रहा है, देखिए तो यहाँ पर M है, U स्टार्टिंग हो गया, M से स्टार्ट है, U से स्टार्ट है, Q से स्टार्ट है, W से स्टार्ट है, S से स्टार्ट है। कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ पता चल रहा है नहीं। Q से पहले W है, Q से पहले W है, इसके बाद तो कुछ है नहीं, इसके बाद जगह खाली है। ये आपसे नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, इसको साइड कर देंगे, तुरंत दिख जाएगा अपने आप। 2 4 लेटर अपने आप जो है समान दिख जाएगा, इक्वल दिख जाएगा, पर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। चलिए अब 5 5 के पेयर बांटते हैं, इसी को 5 5 पेयर बांटते हैं। M ब्लैंक, W Q U, ठीक है। उसके बाद N हो गया, S हो गया, ब्लैंक हो गया, Q हो गया, U हो गया, ठीक है। उसके बाद O हो गया, S हो गया, W हो गया, और ये हो गया, डैश हो गया। उसके बाद U हो गया, ठीक है। एक और बचा हुआ है P S ब्लैंक, Q और ब्लैंक, देखिए तो यही है। हाँ सर कुछ पता चल रहा है, देखिए M N O P दिख रहा है यहाँ पर, हाँ सर M N O P। उसके बाद देखिए लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या है, QU है, QU है, तो QU यहाँ भी आना चाहिए, QU यहाँ भी आना चाहिए, फिल हो गया दोनों, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ W है, देखिए थर्ड में, देखिए लास्ट थर्ड में देखिए, या स्टार्टिंग थर्ड में देखिए W है, यहाँ भी W है तो यहाँ भी W आना चाहिए, यहाँ भी W है तो यहाँ भी W आना चाहिए, दिख रहा, फिल हो गया। PSWQC, ठीक हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बताइए, यहाँ पर S दिख रहा है, यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, यहाँ भी S हो जाएगा, तो यहाँ पर S हो जाएगा, कोई दिक्कत, सब फिल हो गया।
हो गया फिल आराम से, देखिए MNOP, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग फिल कर दिए WQC 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 SS सब में दिया हुआ। देखिए क्या फिल हुआ, S, यहाँ S हुआ, यहाँ पर W हो गया और यहाँ पर Q हो गया, ओके, और यहाँ पर W हो गया और U हो गया। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है ये SWQWU SWQWU SWQWU, ऑप्शन नंबर सी, देख रहे हैं ना, आसानी से बनेगा। तो 4 से अगर नहीं होता है तो 5 की ओर जल्दी से जल्दी मूव हो जाएंगे। आंसर फर्स्ट और सेकेंड से आंसर आपका आ जाएगा, गलत नहीं होगा। 100% आपका आंसर यहाँ से सही होगा। इस तरीके से सोचना है आपको, ठीक है, ताकि आंसर गलत ना हो। समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन इजी दिख रहा है, क्वेश्चन इजी भी देखने को मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा लंबा भी देखने को मिलेगा, शॉर्ट भी देखने को मिलेगा, है ना। तो चीज़ें आप वही चीज़ करना है, कुछ में जल्दी से आंसर आ जाएगा, कुछ देर से आंसर आ जाएगा, तरीका वही अपनाना है। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो 10 कैसे बना हुआ है, 10 बना हुआ है 2 गुना 5 से, ठीक, यही बना हुआ है। तो 2 को हम लोग नहीं लेंगे, 2 को हम लोग नहीं लेंगे। अगर 20 भी होता है तो 2 हम लोग लेते नहीं, है ना। 2 ज़्यादा छोटा हो जा रहा है और 10 ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। अगर जैसे 20 आता, ध्यान दीजिएगा, अगर 20 आता तो 20 आता तो 4 गुना 5 कर रहे थे, क्या 20 10 गुना 2 नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। तो अधिक वाला, मैक्सिमम वाला भी नहीं लेना है आपको और ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना है, ठीक, ध्यान से रखेंगे, है ना। ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना है और ज़्यादा अगर मैक्सिमम भी है तो नहीं लेना है, ठीक है। अदर जो बनता है उसको लेकर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 है, ज़्यादा छोटा हो जा रहा है तो हम लोग 5 को ले लेते हैं, 5 से आंसर निकल कर आ जाना चाहिए। यही बांट लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। देखिए तो बट गया, क्या क्या दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर YX दिख रहा है, तो YX भर रहे हैं, यहाँ पर भर दें। देखिए तो YXZ भर देते हैं, इससे पहले XX है तो XX हो गया, देख रहे हैं XX YXZ YXZ हो गया। क्या फील हुआ, देखिए XXZ हुआ, XXZ कहाँ है, XXZ देखिए यहाँ पर है, XXZ यहीं पे दिख रहा है, XXZ फील हुआ है, ठीक, और लास्ट में X हुआ, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी नहीं ना। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। काउंटिंग कर लीजिए, काउंटिंग कीजिए ध्यान से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 आ रहा है, दिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, देख रहे हैं ना, 21 आ रहा है, 21 आ रहा है। तो 21 कैसे बनता है, इसी 21 का मल्टीपल 3 गुने 7, ठीक, यही दिख रहा है 3 गुने 7, तो 2 ही दिख रहा है, तो 3 का पेयर बांट लीजिए, नहीं तो फिर 7 का पेयर बांट लीजिए। देखिए यहाँ पर 3 का पेयर बांट लीजिए, 3 का पेयर बांट लेंगे, 3 का पेयर यहीं पे बांट लें। देखिए तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 दिख रहा है ना। चलिए देखिए तो कुछ दिख रहा, मिल रहा है, P' R मतलब P ब्लैंक R, P ब्लैंक R कहीं और कहीं और कहीं और कहीं और ORB नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 3 का पेयर से आपका आंसर नहीं आ रहा है, ओके। चलिए 3 का पेयर से आंसर नहीं आ रहा है। अब क्या आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि आपको 7 से आपको पेयर में बांटना पड़ेगा, 7 का पेयर में बांटना पड़ेगा, वहाँ से आंसर डेफिनेटली आ जाएगा आपका। देखिए P हो गया, ब्लैंक हो गया, R हो गया, ब्लैंक हो गया, P हो गया, O हो गया, ये देखिए हो गया, ये 4 3 7 बिल्कुल ठीक। उसके बाद P हो गया, O हो गया, R हो गया, B हो गया, उसके बाद ब्लैंक है, इसको हटाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए उसके बाद यहाँ B हो गया, ब्लैंक हो गया, O हो गया, 5 4 तो 6 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए P है, O है, R है, B है, ब्लैंक है, O है, R है, कोई दिक्कत, देख रहे हैं अब साफ साफ दिख जा रहा है, अब सही से दिख रहा है आपको, अब जो है आसानी से दिख जा रहा है कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, अब पता चल रहा है, पता चल रहा है ना। देखिए तो PORB 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 कर देते हैं। अब देखिए PO है, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो यहाँ POR दिख रहा है, यहाँ भी PO कर देते हैं, यहाँ भी PO कर देते हैं, लास्ट में R है तो R दे देते हैं, R दे देते हैं, हो गया, फिल हो गया। PORB POR PORB POR PORB POR दिख रहा है ना। तो 7 का पेयर बनाया तो आंसर आ गया। क्या फिल हुआ, देखिए तो O हुआ है, यहाँ पर B हुआ है, R हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर PR हुआ है,
और यहाँ पर क्या हुआ है, पी हुआ है। ठीक, देखिए तो OBR PRP, OBR PRP, OBR PRP ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान से कीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ले। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं तो आप बताइएगा। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब तक करना क्या है, सोचना कैसे है, चीज़ें पता चल गया होगा। ये है ब्लैंक सीरीज। ये क्या था, ब्लैंक सीरीज था। ब्लैंक सीरीज कंप्लीट हो गया, मान लें कंप्लीट हो गया है। तो आपके पास जो भी बुक होगा, जो भी टेस्ट सीरीज होगा, आप सभी क्वेश्चन कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, अब आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा 6 क्वेश्चन करने के बाद। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, आप उसका आंसर डेफिनेटली दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग करेंगे किसका, फिगर सीरीज की व्यू हम लोग मूव करते हैं, इसकी ओर मूव करते हैं। अब इस पर कैसे सोचना है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए क्या है, तो आपके लिए SW है। क्या करना है आपको पता करना है कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, सही से विजिबल है। क्या करना है, कैसे करना है, आपको अच्छे तरीके से आप समझ में आ गया होगा। अब वो लोग मूव करते हैं किधर, फिगर सीरीज की ओर। ठीक है, फिगर सीरीज के मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ध्यान से यहाँ पर करना क्या है, आप फोकस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर बड़ा सा डॉट दिख रहा है, ये देखिए सेकंड में क्या हुआ है, तो सेकंड वाला फिगर में चला गया है, यहाँ पर चला गया। मतलब ये फिगर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया है। अब थर्ड वाले फिगर में देखिए, ये बड़ा वाला डॉट जो है कहाँ चला गया, तो यहाँ चला गया तो बिल्कुल चला गया। अब फोर्थ फिगर में देखिए क्या है, तो फोर्थ फिगर में कहाँ चला गया, तो ऊपर चला गया। दिख रहा है ना, यही सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ चल रहा है ना। अब उसके बाद यही वाला अब कहाँ आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। तो फर्स्ट में अब देखिए, तो फर्स्ट में कहीं पर डॉट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक नया जो है साइन देखने को मिलेगा। एक नया साइन क्या देखने को मिलेगा, एक नया साइन क्या है, एक नया साइन देखा जाए ट्रेंगल है, ट्रेंगल का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर डिवाइड का साइन, डिवाइड तो यूज हुआ है, हम लोग नहीं लेंगे इसका, है ना। डिवाइड का साइन नहीं लेंगे क्योंकि हमको एक नया चाहिए। ठीक, नया चाहिए तो नया चाहिए, या तो बड़ा सा डॉट ही चाहिए या फिर एक नया चाहिए। नया में ट्रेंगल दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंगल दिख रहा है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, कट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस वाले को देखते हैं। ये देखिए प्लस कहाँ चला गया सेकंड में, तो सेकंड में ये खिसक गया, यहाँ पर चला गया। थर्ड में कहाँ चला गया, ऊपर की ओर चला गया। दिख रहा है ना, फर्स्ट फिगर में यहाँ था ये प्लस, ये खिसक के सेकंड में कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। अब फिर थर्ड फिगर में कहाँ खिसक गया, ऊपर खिसक गया। दिख रहा है, खिसक गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो अब इसकी जगह पर यहाँ पर आर लिखा होगा। प्लस की तो बात नहीं हो रहा है, नहीं ना, प्लस है, बिल्कुल नहीं है, मतलब अब आर दिख रहा है। तो जिस तरीके से हम लोग 1 2 3 में खिसकाए ना प्लस को, अब आर को खिसका दीजिए। आर किधर खिसकेगा, जिस तरीके से प्लस खिसका था यहाँ पर, उस तरह से आर में खिसकेगा बगल में। आर बगल में खिसकेगा मतलब यहाँ पर दिख रहा नहीं, ये हाँ सर दिख रहा है, आर है यहाँ पर, कट कर दीजिए। तो ऐसे लेते नहीं, है ना। 2 ऑप्शन बचा, उसमें हम लोग फोकस करते हैं। देखिए कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पर देखिए, तो आर यहाँ खिसकना चाहिए था, कट हो गया, है ना। यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ तक समस्या। तो 2 साइन को भी आप देख करके समझा सकते हैं। यहाँ जरूरी है कि सब साइन को आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ना, तब आंसर आएगा। नहीं, एक साइन से भी आपका आंसर आ सकता है, डबल साइन से भी आंसर आ सकता है ना। और कभी कभी अगर ज्यादा दिया हुआ है साइन, 3 4 जब साइन कीजिएगा तब आंसर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, आंसर आसानी से निकल के आ गया। 2 4 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए आपको सुना नहीं रहा होगा, है ना, माइक नीचे गिर गया था। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यहाँ समझ में आ गया कहाँ से कहाँ तक कटिंग था। देखिए ध्यान से, तो फर्स्ट कभी कभी जो है फर्स्ट साइन से भी आंसर आ सकता है, कभी कभी सेकंड साइन से भी आंसर आ जाएगा, कभी कभी अगर अधिक दिया हुआ रहेगा तो तीसरा और चौथा जो है साइन से भी आंसर आएगा, है ना। तो अगर कम है तो फर्स्ट और सेकंड से भी आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर सुना रहा है, आवाज आ रहा है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, 2 4 क्वेश्चन और करते हैं, पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आप सबको, ये 4 फिगर दिया हुआ है, मतलब कि 4th फिगर बताना है, 3 फिगर दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 4 फिगर दिया हुआ था, 5वां फिगर बताना था। जरूरी नहीं है 6 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है। आपको सब एक दूसरे से कनेक्ट करके देखना है। क्या करना है, एक दूसरे के सभी जो है कनेक्शन आसान होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, यहाँ पर कितना फिगर दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 फिगर दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, तो 4 फिगर था, 5वां फिगर बताना था। यहाँ पर 3 फिगर है, चौथा फिगर बताना है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर रिलेट करते हैं, सभी एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, सभी को एक दूसरे से कनेक्शन दिखाना है। क्या दिखाना है, कनेक्शन। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ आया, तो नीचे खिसक गया है, देखिए सेकंड फिगर में। अब ये राइट एंगल किधर खिसकेगा, इधर खिसक गया है, यहाँ पर यहाँ खिसक गया है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नीचे खिसका है। अब ये थर्ड फिगर में यहाँ खिसक गया है ना, देखिए तो हाँ सर खिसक गया है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल किधर खिसकेगा, ऊपर की ओर, देखिए तो यहाँ पर देखिए आया है, कहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो हम लोग फर्स्ट अगर साइन को, सिंबल को खिसका है तो आंसर नहीं आया। ठीक, और देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एरो दिख रहा है, किधर है, एरो दिख रहा है, देखिए ये एरो दिख रहा है, आपको डायरेक्शन पता है, ये डायरेक्शन देखिए इधर की ओर है, इधर की ओर है, एरो इधर की ओर है। ठीक, और सेकंड फिगर में एरो कहाँ है, तो 90 डिग्री मूव किया है, मतलब कि क्लॉकवाइज मूव किया है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, मतलब यहाँ से यहाँ 90 डिग्री मूव हुआ। ठीक, अब उसके बाद थर्ड फिगर में क्या हुआ है, फिर से 90 डिग्री मूव हुआ, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर। ठीक, अब उसके बाद फोर्थ फिगर में क्या होगा, तो ऊपर की ओर मूव होगा, ये आएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, ये ऊपर की ओर नहीं है, काट दीजिए। ये ऊपर की ओर हो सकता है, ठीक, ये ऊपर की ओर नहीं, काट दीजिए। ये ऊपर की ओर हो सकता है। ठीक, 2 फिगर कट हो गया, अब 2 फिगर बचा हुआ। देखिए ए है, देखिए यहाँ पर ए है, ये ए है और ये बी है, दिख रहा है ना आपको, मतलब कि बी किधर आया है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में आया है। ठीक, अब उसके बाद देखिए सी यहाँ है, सी यहाँ, तो डी इधर आएगा, जस्ट अपोजिट साइड में है, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, नेक्स्ट लेटर है ये। अब सी भी एक दूसरे, सी का अगला लेटर क्या है, डी है, जो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब कि इधर यहाँ पर सी है तो डी इधर आ जाएगा इस साइड। डी कहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए डी यहाँ पर तो है नहीं, ऊपर चला गया है, यहाँ पर डी दिख रहा है, अपोजिट इसका यही ना हुआ, सी इधर तो डी इधर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर डी होना चाहिए। ठीक है, देखिए यही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई बात समझ में, ये समझ में आ रहा है, सोचना कैसे है, करना कैसे है, आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आंसर आपका आसानी से निकल के आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, फिगर दिख रहा है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, विजिबल है सही से। देखिए कितना फिगर है, 1 2 3 4 5 फिगर है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 4 फिगर मिला था, 5वां फिगर बताना था। सेकेंड वाले क्वेश्चन में 3 फिगर दिया हुआ था, चौथा फिगर बताना था। और थर्ड वाले क्वेश्चन में 5 फिगर दिया हुआ है, छठा फिगर बताना है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ दिख रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका डायरेक्शन दिया हुआ है। देखिए डायरेक्शन दिया हुआ कैसे, देखिए फर्स्ट में क्या है, ये ऊपर की ओर है। ठीक, सेकेंड में कहाँ पर आ गया है, तो सेकेंड में देखिए यहाँ पर सेकेंड में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखिए यहाँ पर मूव हो गया, देखिए तो हुआ है सेकेंड में। ठीक है, थर्ड में कहाँ हुआ है, तो थर्ड में 90 डिग्री मूव हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ की ओर मूव किए तो 45 डिग्री मूव हुआ। ठीक, और यहाँ से यहाँ मूव किए तो 90 डिग्री मूव हुआ है, देखिए तो 90 डिग्री मूव हुआ है। अब यहाँ से डायरेक्ट इधर की ओर मूव हो गया, देखिए तो हो गया ये देखिए मुंह जो है इधर की ओर हो गया। अब यहाँ से यहाँ देखिए कितना डिग्री होगा, तो 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री 90 डिग्री, 45 डिग्री मूव हुआ, देखिए तो हाँ सर यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है ना, देखिए तो हाँ सर हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद 90 डिग्री मूव होगा, 90 डिग्री मूव है, देखिए तो हाँ यहाँ से डायरेक्टली 90 डिग्री मूव हो गया, मतलब कि यहाँ पर है ना, ये 90 डिग्री मतलब 145 और 145, 245 मतलब 90 डिग्री। ठीक, यहाँ की मूव हो गया है ना, देखिए 45 डिग्री 90 डिग्री, 45 डिग्री 90 डिग्री। अब क्या होगा, अब की बार में तो 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री मूव किधर हो जाएगा, देखिए तो यहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर मूव हो जाएगा, देखिए ये वाला चाहिए हमको, ये वाला इसमें है नहीं सर, नहीं है, ये है। ठीक है, तीनों में है, तीनों ऑप्शन दिख रहा है कि 45 डिग्री मूव किया हुआ है, मतलब ये वाला डायरेक्शन किया हुआ है, देखिए तो हाँ सर किया हुआ। अब देख लेते हैं, देखिए अंदर में क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया गया है। सेकेंड फिगर में बाहर में 2 लाइन ड्रॉ किया हुआ है, थर्ड फिगर में अंदर में एक ड्रॉ किया हुआ है, फोर्थ फिगर में बाहर में 2 लाइन ड्रॉ किया हुआ है, उसके बाद अंदर में किया हुआ है। मतलब अब क्या होगा, अब जो फिगर बनेगा उसमें बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर, देखिए अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर अंदर है ना, बाहर होगा। बाहर कहाँ दिख रहा है, तो बाहर यहीं दिख रहा है, दोनों बाहर यहाँ दिख रहा है, और तो कहीं नहीं। ये अंदर एक है, ये दोनों अंदर है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी,
देखिए ना किस तरीके से, अंदर में एक लाइन है, बाहर में 2 लाइन हुआ, अंदर में एक लाइन है, बाहर में 2 लाइन हुआ, अंदर में एक लाइन है तो बाहर में 2 लाइन मिलना चाहिए, बाहर में 2 लाइन, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अगला क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पर गलत होने की संभावना हो सकती है। देखिए क्या है यहाँ पर, फोकस कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से एकदम देखिएगा। देखिए फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर है, थर्ड है, 4 है, 5 फिगर दिया हुआ है, छठा फिगर आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। देखिए क्या है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर लाइन दिख रहा है, ये फिगर कौन सा ड्रॉ किया हुआ है? ये फिगर ड्रॉ किया, मतलब पेंटागोन का इस्तेमाल किया गया है। देखिए 1 2 3 4 5 यही फिगर चल रहा है। ठीक है, सब में छोटा छोटा रूप में दिया हुआ है, मतलब यही इसी रूप में जो है सब जो है लिखा हुआ है, बनाया हुआ है फिगर। ठीक, देखिए यहाँ पर कितना लाइन ड्रॉ, देखिए तो 1 2 3 दिख रहा है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखिए कितना लाइन जो है, कितना लाइन इंक्रीज कर गया है, तो 4 लाइन इंक्रीज कर गया। कैसे? देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दिया हुआ है, देखिए 1 और 1 2। ठीक है, पेंटागन बनाने के लिए हमको 2 लाइन यहाँ चाहिए था, जो कि पेंटागन बन गए, यहाँ पर बन गए। यहाँ पर तो 2 लाइन यहाँ पर इंक्रीज कर गया, 2 लाइन यहाँ पर इंक्रीज कर गया, है ना, 2 साइड कह सकते हैं, 2 साइड इंक्रीज कर गए यहाँ पर, और यहाँ पर 2 यहाँ पर इंक्रीज किया हुआ है, मतलब 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, है ना, 4 साइड कहिए, 4 लाइन कीजिए, 4 लाइन इंक्रीज कर गया है। क्या हुआ? 4 लाइन इंक्रीज कर गया। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए कितना लाइन इंक्रीज कर गया। यहाँ ऐसा बनाने के लिए इस फिगर को कितना लाइन जरूरत है, कितना लाइन जरूरत है? देखिए तो यहाँ पर 3 फिगर की जरूरत, 3 जरूरत है, यहाँ पर 3 जरूरत है, तब जाकर फुलफिल हो गया, पूरा भर गया यहाँ पर। मतलब कि यहाँ 3 लाइन इंक्रीज किया है, यहाँ पर 3 लाइन इंक्रीज किया है, यहाँ 4 लाइन इंक्रीज किया, यहाँ 3 लाइन इंक्रीज किया, अब यहाँ पर फिर 4 लाइन, देखिए तो है, यहाँ 4 लाइन इंक्रीज है, सेम टू सेम मिल रहा है। क्या 4 लाइन इंक्रीज है? 1 2 3 4 लाइन। ठीक है, यहाँ भी 4 लाइन इंक्रीज करके देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 3 लाइन इंक्रीज है। देखिए तो यहाँ पर कितना घट रहा था, यहाँ पर 2 घट रहा था, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर कितना घट रहा था? देखिए 1 2 3 4 है तो पेंटागन 5 ही होता है ना, मतलब 1 यहाँ और 2 यहाँ, 3 हो गया, मतलब कि 3 यहाँ पर लाइन इंक्रीज है। अब की बार में 4 लाइन इंक्रीज चाहिए, अब की बार में 4 लाइन इंक्रीज चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाइन इंक्रीज का मतलब है 2 लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 3 ही घट रहा है ना, तो 3 घटेगा तो पूरा हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद उसके अलावा भी 1 लाइन हमको चाहिए, उसके अलावा भी 1 लाइन चाहिए, उसके अलावा भी 1 लाइन चाहिए। देखिए पूरा बना हुआ पेंटागन सब में बना हुआ है, तो 1 लाइन हमको और चाहिए। तो 1 लाइन और कहाँ मिलेगा हमको? क्या, ये देखिए यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 1 लाइन है, यहाँ पर 1 भी नहीं है, यहाँ पर 1 लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या देखिए अंदर की ओर मिलेगा हमको? अंदर की ओर नहीं, अंदर की ओर नहीं मिलेगा हमको, बाहर की ओर मिलेगा। ठीक, बाहर की ओर मिलेगा, तो बाहर की ओर कहाँ है? तो बाहर की ओर यहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, और कहीं नहीं दिया हुआ। ठीक, अंदर की ओर नहीं मिलेगा। देखिए अंदर की ओर लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लाइन है तो ऐसी कट हो गया, यहाँ पर 1 भी नहीं है, यहाँ पर ऐसी कट हो जाएगा। अब ये देखिए अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा, यही कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग अंदर की ओर देखिए मूव नहीं किए हैं। स्टार्टिंग कहाँ से किए हैं? तो स्टार्टिंग देखिए मूव किए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर बाहर की ओर से हम लोग किए हैं, बाहर की ओर है, दिख रहा नहीं है, अंदर की ओर नहीं है, अंदर की ओर नहीं है, अंदर की ओर नहीं है, इसलिए हम लोग अंदर की ओर नहीं लेंगे। ठीक, हम लोग बाहर की ओर करेंगे, मतलब कि यहाँ से लेना शुरू करेंगे। ऐसे लिए हैं, ठीक है, ऐसे लिए हैं, उसके बाद जो है ऊपर की ओर बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, तब पेंटागन बनेगा। ठीक, इसलिए हम लोग बाहर की ओर लेंगे। ये देखिए ये बाहर की ओर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई बात समझ में? कुछ चीज़ें समझ में आ रहा है आप सबों को? तो इसी टाइप से आपको कनेक्शन जो है दिखाना है, शो करना है, समझना है, तब जाकर के आंसर पर पहुँचना है। ठीक, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, आपसे बताइएगा उसके आंसर क्या होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और देते हैं ताकि आप सभी जो है पता कर सके कि आंसर क्या होगा, कैसे आप पहुंचते हैं, आंसर दीजिएगा। उसके बाद जो भी बुक होगा आपके पास, उस बुक से क्वेश्चन, भरपूर क्वेश्चन बनाइएगा और कनेक्शन देखने की कोशिश कीजिएगा। सभी एक दूसरे से कनेक्शन जो है भिड़ाना जरूरी होता है, यही है सीरीज, है ना, यही है फिगर सीरीज। फिगर सीरीज में सबका कनेक्शन एक दूसरे के साथ देखना होता है, चाहे 4 फिगर हो, चाहे 5 फिगर हो, चाहे 6 फिगर हो, सभी को देखना पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 3 ही फिगर दिया हुआ है, चौथा फिगर आपको पता करना है।
है ना। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप सभी आसानी से पता कर सकते हैं। अगर 4 जो क्वेश्चन जो बताया गया ध्यान से देखे हैं, ये क्वेश्चन 5 नंबर आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक, ये देखिए दिया हुआ है कैसे डायरेक्शन में, है ना, तो उसी डायरेक्शन में देखिएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिएगा, और फिगर कैसे मूव हुआ है वो देख लीजिएगा। क्या करना है आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो ये जो है आपका चैप्टर श्रृंखला सीरीज खत्म हो गया, है ना। तो सबसे पहला वीडियो आपको बेसिक बताया है, मतलब किस टाइप से क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का मतलब लेवल किस तरीके से हो सकता है मैंने आपको बता दिया। और सेकेंड जो पार्ट था इसका लेटर सीरीज और नंबर सीरीज को कवर किया गया, और ये थर्ड पार्ट है फिगर सीरीज और ब्लैंक सीरीज को मैंने कवर कर दिया। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा आपसे बताइएगा जरूर, और जो 2 पार्ट बचा हुआ है उसको भी कवर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।